हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। आज हमारे साथ कौन है, इनका चेहरा देखकर आप समझ ही गए होंगे। ही इज़ नन अदर दैन हमारे ओन नागपुरकर डॉक्टर दीपक संत जी। संत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी को आप सभी जानते हैं, जो नागपुरकर है स्पेशली वो बहुत अच्छे से इन्हें जानते हैं, क्योंकि इनके नाम अनगिनत रिकॉर्ड होल्डिंग्स हैं, इंटरनेशनल, नेशनल्स और ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जो इनके नाम हो चुके हैं। और पिछले कई सालों से इनका जो कलेक्शन रहा है, खासकर न्यूज़पेपर की बात की जाए, गणपति कलेक्शन की बात की जाए, और ऐसे कई कलेक्शंस हैं जिन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। और इस कलेक्शंस की वजह से ही, इनकी मेहनत की वजह से इनके नाम ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड्स हैं। वो चाहे एशियन हो, वो चाहे नेशनल हो, वो चाहे इंटरनेशनल हो, ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं। मैं तो गिनती भी करूं तो मैं शायद थक जाऊं, इतने रिकॉर्ड्स हैं इनके। घर अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें कलेक्शंस और रिकॉर्ड से बनी हुई है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। आपकी शुरुआत ये कलेक्शंस, क्योंकि एज अ पीआर प्रोफेशन आपका रहा है प्रोफेशन, लेकिन ये जो कलेक्शन की शुरुआत है ये कौन से टाइम से हुई? मुझे लगता है 25-30 साल तो हो ही गए इस चीज़ को। कब शुरुआत की ये चीज़ की? मैं कलेक्शन करीबन 1985 के टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। और उस टाइम मैंने गणेश जी के चित्र किए थे, कुछ साबुन किए थे, हाँ, और कुछ होटल के की कार्ड्स किए थे, कॉइन्स एंड नोट्स किए थे, जी जी और बहुत सारे मेरे चल रहे थे। जी। उस टाइम मैं कुछ अखबार कलेक्शन की बात भी नहीं थी मेरे मन में। कुछ साल पहले मुझे, करीबन 25 साल हो गए इस बात को, कुछ साल पहले मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि अखबारों के रिलेटेड कुछ करना चाहिए। करेक्ट। तो उस टाइम मैंने थॉट ऑफ द डे या सुविचार जिसको बोलते हैं, वो मैंने कलेक्ट करता था, पेपर्स में जमा करता था। वो मैंने बहुत सारे किए थे, 400-500 हो गए थे। फिर उसी टाइम एक छोटी लड़की आई, बोले अंकल मैं भी कुछ हॉबी मेंटेन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे दे दीजिए जी। तो मैंने उसको वो सारे के सारे जितने थे वो दे दिए हाँ, कलेक्शन। फिर मैं 2 दिन के बाद सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे मन में आया कि अपन पीआर डिपार्टमेंट में थे तो अपन अखबारों का कलेक्शन करते। अच्छा। बस ये मन में विचार आया। दूसरे दिन मैंने यहाँ के लोकल पेपर जमा किए, फिर बैठ गया। फिर 8 दिन के बाद मुझे लगा कि अरे इतने से क्या होने वाला है, और कुछ करना चाहिए। फिर उस टाइम मैं कुछ शॉप चला रहा था, घर में ही है मेरी शॉप, वो चला रहा था। तो बहुत से लोग आते थे। अच्छा। तो कुछ बोलते थे कि मैं बड़ौदा जा रहा हूँ, कोई बोलते थे मैं केरला जा रहा हूँ। और मेरे ऑफिस के भी पहचान के बहुत सारे लोग थे, अलग अलग स्टेट के थे। तो मैं उनको बोलता था यार तुम जा रहे मेरे लिए एक 10-5 पेपर लेके आना, जो भी आपसे पैसा बनेगा मैं दूंगा। और हर व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ ना कुछ पेपर हर एक स्टेट से लाया। आज मेरे पास कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और अंडमान से बिल्कुल अमरावती तक, सब जितने भी सारे अखबार है, हर एक भाषाओं में, हर एक राज्य के, वो सारे जमा है। वो बहुत लोगों ने मुझे कोऑपरेशन किया। राइट। दर्शकों, कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ होती है। एक टाइम था कि हम भी जब छोटे थे, मुझे भी याद है कि हमें बहुत सी चीज़ों को कलेक्ट करना, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक कलेक्शन का जो शौक होता है ना, इट्स एन अनदर पार्ट ऑफ हॉबी। हॉबीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन ये कलेक्शन की हॉबी ना हर किसी को होती है, शायद किसी अलग चीज़ की या किसी अलग चीज़ की। लेकिन दीपक जी के जो कलेक्शन की बात की जाए ना, ही हैज़ 3800 कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स विच इज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल। जैसे दीपक जी ने कहा कि उन्हें हर एक स्टेट, हर एक कंट्री, हर एक शहर, हर एक गांव, यहाँ के पेपर्स इनके पास है। इतने सारे कलेक्शन को दीपक जी जमा करना, संजोए रखना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ये बहुत केयर लेने वाला काम है जी। ऐसा नहीं कि पेपर आए रख दिए। तो हर एक स्टेट के अलग रखे हुए हैं। फिर फॉरेन के भी मैंने जमा किए। फॉरेन का भी मेरा ऐसा किस्सा हो गया कि इंडिया के बहुत सारे पेपर हो गए, तो किसी ने सजेशन दिया कि आप फॉरेन का भी करके देखो। तो उस टाइम पे तो मेल वगैरह नहीं था, ये सब ये नहीं था। तो मैं एम्बेसीज की लिस्ट थी मेरे पास। अच्छा। मैं उनको हर एक एम्बेसीज को लेटर भेजा, तो मेरे को करीबन 50 कंट्रीज ने पेपर भेजे। और फिर मेरे को वो जुनून चढ़ गया। फिर कोई भी जाएगा, फिर मैं उनको बोलता था आप फॉरेन जा रहे क्या, तो वो लोग बोलते थे आप बताओ क्या लाना है, अखबार लाना है। ऐसा करके मैंने वो अखबारों की शुरुआत की। बहुत सारे लोग तो बिना बोले मेरे यहाँ आते थे और पेपर में देख के मेरे को वो बोलते थे कि भाई आप जो है
हमारी तरफ से हम गए थे, आपको लाया। इतना आश्चर्य लगता था, लोगों ने भी मेरे हॉबी की बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट नहीं तो इतना सारा, ये मेरे पास 5,000 के ऊपर अखबार है आज। अच्छा, उसमें से 400 जो है फॉरेन कंट्रीज के, क्या बात है, 100 कंट्रीज के पेपर है। क्या बात है। तो इस तरह से ये ऐसा बढ़ते ही रहता था, अभी भी बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है। कोई ना कोई आज भी जाता है तो मेरे लिए अखबार लेके आता है, कोई सेंट लेके आता है, कोई कॉइन्स लेके आता क्या है, बात है। कोई साबुन लेके आता है। ऐसा कुछ ना कुछ हर एक जन अपना, वो बोलते हैं भाई हमारा ये एक योगदान, कंट्रीब्यूशन है। हाँ लोगों को भी एक अलग अलग चीज़ लगती है कि हाँ इतना अगर इन्होंने मेहनत की, अगर हम इनमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सके तो फिर क्या बात है। और ये कंट्रीब्यूशन ही कहीं ना कहीं अपने आप में एक रिकॉर्ड होल्डिंग का पोजीशन रहता है। दीपक जी, कलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको संजोए रखना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लोगों का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आपको वो एक रिकॉर्ड होल्डिंग की तरफ भी लेकर गया। पहला जो रिकॉर्ड होल्डिंग था, पहला जो ये जो चीज़ आपने बनाई, जो एक प्रख्यात रही, ये कैसा रहा? ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इसका ऐसा हुआ मैडम कि बहुत से लोग बोलते थे इतना सारा कलेक्शन किया है तो रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर, लेकिन उस टाइम ये मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ। मेरे एक दोस्त थे दारवेकर करके जी, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप इसको लिम्का अवार्ड में भेजो। ये गणेश जी का था उस टाइम में, अच्छा, हाँ, कॉइन्स का था। ओके। तो मैंने बोला हाँ करता हूँ। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। हाँ। फिर एक बार वो नाराज़ हो गए, बोले उस टाइम वो हैदराबाद में थे, बोले अब मैं हैदराबाद से नागपुर आऊँगा, तेरे घर नहीं आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। फिर मैंने अप्लाई किया। हाँ। कुछ उनकी इंक्वायरीज आई। अच्छा। और फिर 2007 में मुझे पहला अवार्ड मिला। अच्छा, पहला लिम्का अवार्ड मुझे 2007 में मिला। हाँ। उसके बाद में मैंने ये अखबारों का कलेक्शन किया, जैसे ये A to Z है, इसके लिए मुझे एक मिला। ये करने में मुझे करीबन 8 साल लग गए। A to Z 26 अल्फ़ाबेट है सिर्फ, लेकिन उसके लिए मेरे को 7-8 साल लगे। ओके। फिर मैंने कुछ टाइम्स नाम के अखबार जमा किए, लंदन टाइम्स, जॉर्डन टाइम्स, जापान टाइम्स, इस तरह के, वाशिंगटन टाइम्स वगैरह। करीबन वो भी 101 मैंने अखबार जमा की। उसके लिए भी मुझे एक लिम्का का मिला। क्या बात है। और इस तरह से फिर लिम्का की मेरी शुरू हो गई। फिर मैंने साबुन में A to Z ऐसा किया, उसको भी मिला। होटल के की कार्ड्स किया, उसको भी मिला। क्या बात है। जितने भी मैं करते गया, आपने मेहनत की उसकी सारी आपको प्रसन्न थे मेरे ऊपर, गणेश जी प्रसन्न थे जी, उनके वजह से मिला। फिर ये अभी ये 5-10 साल में अभी सब प्राइवेट अवार्ड्स के आ गए। हाँ। तो इसमें OMG का है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। इस तरह के यानी हर एक स्टेट के, मुझे बिहार से, गुजरात से, तमिलनाडु से, सब जगह से अवार्ड मिले। करीबन अभी 105 अवार्ड मेरे हो गए। क्या बात है। उसके अंदर करीबन नेशनल रिकॉर्ड लिम्का के 11 है। बाकी भी ये सब ऑर्गेनाइजेशन ये ऑल ओवर इंडिया की है। और 3 मुझे इंटरनेशनल मिले थे। क्या बात है। एक USA का मिला, एक इसका अफ्रीका का मिला। क्या बात है। और एक नेपाल का मिला। बहुत बढ़िया। एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड करके नेपाल का मिला। इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम जब होता है तो एक प्राउड मोमेंट खुद के लिए तो होता है, पर हम एज ए नागपुरियन भी बहुत प्राउड फील करते हैं जब दीपक जी हर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इतने सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इन्होंने तो इतने सारे, यानी करीब करीब 11-12 लिम्का आपके नाम है, 3 इंटरनेशनल्स इनके नाम हैं। अपने आप में ये सारी चीज़ें संजोए रखना बहुत अपने आप में मुश्किल है। न्यूज़पेपर्स की अगर बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में इनके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं। इन्होंने सोप्स भी वैसे कलेक्ट किए हैं। A to Z सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स जो हैं और लेटर्स हैं, उसके लेटर्स के हिसाब से इनके पास सोप्स, न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं। इतना सारा, क्योंकि आज की तारीख में जब बच्चों को हम बोलते हैं कि अपने टॉय संजो के रखो, वो उससे संभाल नहीं पाते। आप इतने सालों से ये सारे कलेक्शन को इतने अच्छे से संभालते, आज भी वो इतने फ्रेश दिखते हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? ये मैंने कुछ अपनी स्टील अलमारी जो रहती, हाँ, उसमें अच्छे से प्लास्टिक में डाल के रखे हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, मेरे पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पुराने रिकॉर्ड, पुराने न्यूज़पेपर है। हाँ, वो उनकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी, हाँ, धीरे धीरे। हाँ, और उसके वजह से मैं उसको लौंग रहती ना, हाँ, लौंग और डामर की गोली, अच्छा, ये 2 मैं उसमें डाल के रखता हूँ, तो उसको अच्छा, दिमक नहीं लगती। अच्छा, क्योंकि अखबारों को संभालना है तो सिर्फ दिमक से ही संभालना पड़ता है। ये तो है। बारिश वारिश में कोई खतरा नहीं। और बारिश में मैं ये अखबार 3 महीने बाहर ही नहीं निकालते ही नहीं, क्योंकि मॉइस्चराइजर होता है और उसके वजह से पेपर खराब हो जाता है। कुछ भी, कितना भी अच्छा पेपर लीजिए आप,
तो पीला पड़ता है। सिर्फ वो एक तो है। गल्फ के जो पेपर है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी बहुत है, अच्छी है, वो पीले नहीं पड़ते। वो नहीं पड़ता ये जैसे कतार टाइम्स है, कतार हाँ, न्यूज़ है, हाँ, ये जो है ये इनके क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी। ये रिकॉर्ड्स जब बना रहे थे आप, जब आपने शुरू किया, शौकिया तौर पर आपने शुरू किया कि हाँ चलो न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आज भी कितने भी मोबाइल फ़ोन में आप व्यस्त हों, कितना ही टीवी में व्यस्त हों, अपने लैपटॉप्स में व्यस्त हों, लेकिन जब मॉर्निंग की चाय या कॉफ़ी आप लेते हैं तो आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आज का यंगस्टर भी एक न्यूज़पेपर का शौकीन होता है, और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो तो न्यूज़पेपर के बगैर उनकी शुरुआत ही नहीं होती है, क्योंकि मॉर्निंग की चाय कॉफ़ी मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर के साथ अगर आप करें तो आपको खबरों की डिटेल्स भी मिल जाती है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, और एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, एक अलग सा एक ताजगी मिलती है न्यूज़पेपर के साथ। आपने जब शुरुआत किया न्यूज़पेपर तो आपने लोकल न्यूज़पेपर से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इसका एक कलेक्शन बनाना, ये जो थॉट प्रोसेस था, ये कैसे आके खड़ा हुआ? ये ऐसा हो गया कि ये एक दिन के मैंने अखबार जमा कर जी। लिए, उसके बाद में कुछ इंसिडेंट इम्पोर्टेंट हो गई, हाँ, हाँ। तो मैं उस दिन के 10-12 पेपर लेके रखता अच्छा, था। हाँ, तो उसके वजह से मेरे पास जितने भी इंसिडेंट हो गए, यानी आप समझ लीजिए आप आज का पेपर कल के लिए रद्दी है, हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। अच्छा, मैं करता हूँ आज का पेपर हाँ, हाँ, कल की हिस्ट्री है, हिस्ट्री, क्या इट इज बात इन है, हिस्ट्री। तो यस, मैं ये संभाल के रखूँ, आज मेरे यस, पास 5000 दिन की हिस्ट्री मेरे पास क्या संभाल बात के है, मैंने यस, रखी हुई है, यस, यस, और इसका आनंद मैं लेता हूँ। यस, मैं आज भी पुराने पेपर पढ़ता हूँ, अभी आपको मैं पुराने दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा था इक्वलिटी होना चाहिए वेरी करके, ट्रू, वेरी ट्रू। वो मैं आपको बताऊंगा पेपर एंड दैट इज सो पुराना। फैंटास्टिक। इसके साथ साथ ये जो सोप्स का जो आपने कलेक्शन शुरू किया, अब सोप का कलेक्शन, क्योंकि जब सोप यूज़ करते हैं तो हम तो रैपर भी कई बार नहीं देखते, हमें पता होता है कि हम ये कंपनी का सोप यूज़ कर रहे हैं, रैपर तो हम तुरंत फेंक देते हैं, वॉशरूम के अंदर ही वो फ्लश हो जाता है, लेकिन सोप की कलेक्शन शुरू करना, दीपक जी, ये क्या अलग अनोखा कर पाए आप? पता नहीं मेरे मन में आया कि सोप का भी करना चाहिए। मैंने पहले तो लोकल वगैरह ही कर लिया था, फिर मेरे दिमाग में मैं एक बार मलेशिया गया था, सिंगापुर मलेशिया। क्या बात है, उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यहाँ सोप का कलेक्शन हो सकता है, तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए थे। अच्छा, फिर मैंने आपको जैसा बताया कुछ रिलेटिव जाते हैं, वो जाते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए बाकी जो अल्फ़ाबेट बचे थे वो सारे लेके आए, और मेरा वो कंप्लीट हो गया पूरा। ओके, ओके। जब हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं दीपक जी, तो हमारे ना फैमिली में सबसे पहले हमको क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि आज का बच्चा भी अगर कुछ तिकड़म करने की कोशिश करे कि ये क्या कर रहा है, आपने जब ऐसा किया, वो भी बीइंग अ प्रोफेशनल पीआर होने के बाद ये कलेक्शन करना, तो घर में एक तो जो महिलाएं रहती हैं उनको ये जो कलेक्शन जब जमा होता है, जो उनके लिए बहुत तकलीफ होती है कि ये क्या इकट्ठा कर लिया, ऐसा कभी आपको ये क्या नया कचरा जमा कर दिया, कचरा ऐसा जमा लगता कर है। दिया? तो आपको कभी ऐसे कुछ सुनने हाँ मिला? बिल्कुल बिल्कुल, लोग बोल रहे हैं कि अभी एक अवार्ड मिल गया तो ये पागल हो गया, अब ये कुछ भी करता अरे है। बाबा रे, तो मैंने बोला ठीक है आपको लगता है, लेकिन जब मैंने एग्जीबिशन लगाया लग गए, अखबारों हाँ, की नागपुर हाँ, में, जी, तो उस टाइम में जिन्होंने बोला था वो भी अपना शर्मिंदा हो गया, मेरी अच्छा, सॉरी बोले, मैंने ऐसा ओ नहीं ओ, बोलना चाहिए था। हाँ, हाँ, खुश हो गए वो देख के। हम्म, और वो एग्जीबिशन में मुझे बहुत कम रिस्पांस मिला था, तो मैंने सोचा इसके बाद कभी वो एग्जीबिशन नहीं लगाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे उसके बाद जयपुर, भोपाल, चेन्नई, SRM बात यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जी, जयसिंहपुर वगैरह, ऐसे बहुत सी जगह से एग्जीबिशन लगाने का चांस आया। इसमें आप, मुझे विश्वास नहीं, मेरी मिसेज भी थी, करीबन 10 लाख लोगों ने विजिट किया वो एग्जीबिशन को। तो मेरी जो तमन्ना थी कि लोग बहुत देखें जी, और एंजॉय करें, हाँ, अब उसके आज भी मेरे पास विजिटर्स बुक में रिमार्क लिखे हुए हैं, इतने शानदार रिमार्क है। तो मेरी तसल्ली हो गई, मुझे ये, मैंने ये सब पैसे के लिए कुछ नहीं किया, हाँ, मैंने इससे कोई कमाया भी नहीं और कुछ नहीं, लेकिन मेरा जो आनंद है वो मैंने लिया, लोगों ने देखा, सराहा मेरे कार्य को, ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। एक इनर सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा अपने सेशंस के दौरान, इंटरव्यूज़ के दौरान हमारे दर्शकों से ये हमेशा कहती हूँ कि आप ना अपना जो पैशन है, अपना डिटर्मिनेशन है, वो डाउन ना करें, क्योंकि आजकल की जनरेशन ना दीपक जी बहुत जल्दी एक फेलियर, दो फेलियर से परेशान हो जाती है और अपने आप को एकदम हार सी मान लेती है और एकदम छोड़ सी देती है। आपको भी ऐसे कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया होगा कि ये क्या कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि लोग आते थे और कहते थे कि ये क्या अजीब सा कलेक्शन क्रिएट कर रहे हो या अजीब सी काम कर रहे हो। हाँ, हाँ, लेकिन इस टाइम मिसेस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने बोला कि नहीं नहीं आप करते रहो, लोगों को जो बोलना है वो करो, आपको अगर खुशी मिल रही है करने में
तो कोई हरकत नहीं, और फालतू इधर उधर भटकने की मेरी वृत्ति नहीं है। हाँ। तो मैं उसमें आनंद लेता हूँ, आज भी मैं आनंद लेता हूँ। कोरोना के टाइम में आपको झूठ लगेगा, लोग घर में कंटाळा गए थे, बिल्कुल बोर हो गए थे वो लोग जी, कि क्या करना है। मैं भी 1-2 दिन बैठा रहा, फिर मतलब क्या करूँ। उस टाइम मैंने वो सारे अखबार निकाले अलमारियों में से, अच्छा। अभी 5000 पेपर हो गए थे, निकाल के उसको मैंने जैसा A to Z का तो किया था, उसको मैंने ब्रीफिंग किया। जैसे वॉर के अलग किए, पाकिस्तान वॉर के, फिर स्पोर्ट्स के अलग किए, क्रिकेट के अलग किए, राइट। कुछ डेथ हो गई थी उनके किए। आज मेरे पास 500 डेथ के पेपर है, 500 मेरे पास स्पोर्ट्स के न्यूज़पेपर है। क्या? तो ये सब मैंने क्लासिफिकेशन करके, राइट। उस टाइम मुझे 50 अवार्ड मिले कोरोना के टाइम में। अरे वाह। दो साल में मुझे 25 अवार्ड मिले, और मैं भी एकदम ये रह गया कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा मैंने कोरोना का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लिया। जी जी, मेरी वही मिसेस कहते हैं बोलती ना। थी कि ये क्या है, आप गट्ठे उठा के जा रहे हो और उधर रख रहे हो, फिर धूप में आ रहे हो, जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा यार ठीक है, बोले ऐसा लग रहा है आपको कोई PhD कर रहे हो या कोई डिग्री मिल रही है आपको। तो उसकी मुंह में घी शक्कर, उसके वजह से मुझे एक फ्लोरिशियम डॉक्टर करके एक आसाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक डिग्री दिया है। वाह, कितना सही। मतलब कहीं ना कहीं जब हमारी पैशन को एक 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 प्लेटफॉर्म मिलता है और जब अप्रिसिएशन मिलता है तो दिल को कितना सुकून और मिलता है, ज़्यादा उत्साह बहुत बढ़ जाता बहुत है, मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए मैं खासकर आज की जनरेशन को कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी फेलियर अगर आपको मिलता है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़िंदगी में हर किसी को फेलियर मिलता है। होंगे आपके आसपास एग्जाम्पल जिन्हें देखकर आप कहते हो कि इन्हें तो कभी फेलियर नहीं मिला। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एज आई ऑलवेज से। बट मुझे लगता है कि फेलियर जिन्हें मिलता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। जब आप फेलियर को नज़दीक से देखें और समझें कि आपको फेलियर किस कारण मिला है, तो शायद आप नेक्स्ट टाइम और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और इसी तरह हमारे शौकिया के लिए और हॉबीज़ के लिए भी यही रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करें तो उसका जो उसका फल जो है हमको बहुत अच्छे से मिलता है। आप हमारी जनरेशन से इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी आपको करना है वो कीजिए, लेकिन बीच में मत छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे कि शुरू करते 2-4-5 साल के बाद उनको कंटाळा आ जाता है, वो छोड़ देते। वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वो अगर कंटिन्यू किया तो 10 साल में 5 साल, उसका टाइम कोई गारंटी नहीं है। मुझे अभी तो कम से कम 25 साल के बाद इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, तो उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा नाम। कभी आप डिमोटिवेट हुए थे दीपक जी जब आपने शुरू किया था? आपने तो शौकिया तौर पर शुरू किया, लेकिन जब आपको एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उम्मीद तो हर किसी को होती है, जब आपको कोई उम्मीद का रास्ता दिखाता है कि दीपक जी आप तो बहुत अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं, अब आप आगे जाइए, जब आपको कुछ नहीं मिलता तो उम्मीद टूटती है, एक्सपेक्टेशंस टूटती, तब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप निराश हुए कि नहीं मुझे अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसी निराशा नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले दिन से जिद कर रहा था कि ये पूरा करना ही है। और मैंने ये सब अवार्ड के लिए नहीं किया, इसलिए मुझे दुख नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए वो बोलते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ऐसा मेरे साथ ये मामले में बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले दिन से सोचा था कि अपने को करना है। आज की जनरेशन जो है इस चीज़ से बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती, निराश हो जाती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि हॉबी हर एक आदमी को रहती है, सिर्फ वो उसके ऊपर जोर दे के या अपनी इच्छा से वो आगे कुछ करना नहीं चाहता। अगर उसने ठान लिया कि नहीं ये मैं कलेक्ट करूँगा, और वो अगर कंटिन्यू किया, तो उसको कितना भी गम आए, मेरे भी ज़िंदगी में बहुत से गम आए, लेकिन मैं उसमें से बाहर निकल गया। क्योंकि उसमें से आपको काम करते हैं तो आपका टाइम उसमें निकल जाता है, तो आप गम आप भूल जाते हो। ये होता है जी। कहीं ना कहीं इतने कलेक्शन, गणपति कलेक्शन ऑल ओवर, कहीं न कहाँ से, क्योंकि गणपति विशेष भी एक बहुत जाना माना चीज़ है आपके लिए, कि दीपक जी का नाम गणेश कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। ये गणपति कलेक्शन जो था, ये हमारे इंडिया और ऑल ओवर अलग अलग स्टेट से भी आपने किया, ये क्या कैसे शुरुआत हुई? ये शायद सबसे पहला कलेक्शन था? सबसे मेरा पहला कलेक्शन था। मैंने वैसे ही लोकल कार्ड्स इनविटेशन करते थे, बाद में जितने सारे अपने दूसरे रिलेटिव्स रहते थे उनको भी बोलता है कि आपके स्टेट के, आपके लैंग्वेज के मेरे पास भेजते जाओ। तो उस तरह से मैंने शुरू किया। फिर मुझे पूना में एक अंकल थे, उन्होंने फोटोग्राफी करके कुछ कलेक्शन किया था गणेश जी का, फॉरेन कंट्रीज का। वो ही वॉज 95। ओके। तो उन्होंने मुझे बुलाया था पूना, बोले अब मैं 95 हो रहा हूँ, और अगर 100 क्रॉस किया तो अच्छा है,
नहीं किया तो मैं आपको ये दूंगा। अच्छा, तो उनका पूरा एल्बम, 2 एल्बम उन्होंने मुझे दिए। इतने सुंदर एल्बम है उनके कि जो भी देखता वो बोलता कि ये सही में कितना कमाल है। वो मेरी उनके ऊपर कृपा थी, उन्होंने दिया। वो बोले, मैंने बोला आपने इतने सारे पहचान के लोगों में, पूना जैसी सिटी में जहाँ के लोग बहुत हॉबी क्लब है, ये है, राइट, नहीं बोले मैंने आपका नागपुर में बहुत नाम सुना है, तो आप पुणे ये और मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे दिखाए थे वो। क्या बात। और उनकी डेथ होने के बाद उनके रिश्तेदार ने मेरे तक वो पहुंचा दिए। अच्छा, वो मुझे एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया था। जी जी, ये सही मायने में आपको उसकी कीमत पता होगी कि एग्जैक्टली ये कलेक्शन का मायना क्या है। इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारी चीज़ें, आप इतना अप्रिसिएशन, इतना रिकग्निशन आपको मिला, कैसा फील होता है आपको अब? नहीं, मुझे ऐसा बहुत प्राउड वगैरह नहीं होता। मैं सोचता हूँ प्राउड आना नहीं इनर चाहिए आदमी में। सेटिस्फैक्शन। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है मुझे कि मैंने कुछ तो भी अपने ज़िंदगी में किया। क्योंकि जनरली रिटायरमेंट के बाद लोग खाली बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं यार हमारे पास कोई काम नहीं, हम बहुत बोर हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास बोर होने का टाइम नहीं। मैं वाइफ आल्सो इज इन गॉड्स इसमें है, वो अपना करते रहती प्रवचन वगैरह, और मैं ये सब करते रहता। हम लोग अपने अपने काम में रहते, हमारा समय बहुत अच्छा जाता है। राइट। सेकेंड इनिंग को जीना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव टास्क है। कैसी जीनी चाहिए ये सेकेंड इनिंग? आप खासकर हमारे सेकेंड इनिंग दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, सेकंड इनिंग में देखिए आप, सेकंड इनिंग यानी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। फर्स्ट इनिंग में आदमी को जोश रहता है, बच्चे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, अभी बच्चे अपने अपने घर चले आते हैं, अपन अपने पास रहते हैं। तो ये सब देखते हुए इस टाइप की हॉबी एक रही तो आदमी को बहुत कुछ समाधान मिलता है। आज भी मुझे अगर लगा तो मैं जाता हूँ, अलमारी खोलता हूँ, 15 अगस्त 1947 का पेपर देखता हूँ। गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, उस टाइम वो नागपुर में आया था, वो देखता हूँ। ये सब मैं बातें देखता हूँ। आदमी चांद पे उतर गया, 50 साल हो गए उसको, ये सब अखबार में देखता। पाकिस्तान बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, कितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर चले गए, वो सब प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट की मेरे पास पूरे पेपर है उनके जाने के। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स गए, एक्टर्स गए, इन सब का मेरे पास इतना सुंदर कलेक्शन है। उनकी इन्फॉर्मेशन आज भी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि इन्होंने कितनी मेहनत किया था। तो ये सब संजो के रखना है। मेरी इच्छा है कि नागपुर में कोई आए और इसको एक म्यूजियम जैसा बनाए, तो मैं ये सारे पेपर उनको डोनेशन में देने के तैयार हूँ। जी, ये सारे कलेक्शन के बाद अब कभी लगता है कि कुछ और नया छोटा मोटा कलेक्शन शुरू करना चाहिए? कर रहा हूँ। देखिए वो शोकेस में आप परफ्यूम देख रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने शुरू किया है। अभी 3-4 साल हो गए, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से वो आधा रह गया। 14 अल्फाबेट हो गए, अभी 12 बाकी है। क्या बात है। नेक्स्ट ईयर मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। ये सारी परफ्यूम्स मैं ले जा रही हूँ आपसे। मैं परफ्यूम्स की बहुत शौकीन हूँ, और सारे अल्फाबेटिकल अगर परफ्यूम्स मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है। दीपक जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके ये कलेक्शन को देखकर लाइवली इतना अच्छा लगा। बिकॉज ये दौर ना, जो सेकेंड इनिंग का दौर, जैसे दीपक जी ने कहा, इज़ अ डिफ़िकल्ट दौर, बहुत मुश्किल होता है। कई हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कई सारी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग को, तकलीफ़ों को अगर हम साइड रखते हैं और अगर खुश मिजाजी के साथ जिए तो फिर क्या बात है। अगर आप सच में सेकेंड इनिंग को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप सारे दुखों को सोचते रह जाएंगे, तो ये जो दौर है ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है जैसा है मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्योंकि ये दौर को जीना अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। और ये दौर आप खुद के लिए जिए, अपने आप के लिए जिए, बिकॉज अब तक आपने सब कुछ किया, हर किसी के लिए किया, लेकिन ये वक्त जो है ये आपका अपना वक्त होना चाहिए। इसमें आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। जैसे दीपक जी इतने सालों से एक हॉबी लेकर चल रहे हैं, उनका साथ उनके फैमिली में ने दिया, उनकी मिसेस ने दिया, उसी तरह से आप भी अपनी एक हॉबी क्रिएट कीजिए। कुछ भी हो सकती है, उसे आप संजो के रखें, उसे आप जिएं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी खुश रहेगा। तो आज हमारी मुलाकात हुई हमारे ओन नागपुरकर दीपक संजी से, जिन्होंने इतने सालों से एक पैशन, एक हॉबी को संजोए रखा और इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड वी आर सो प्राउड टू बी अ नागपुरियन। वी आर सो प्राउड कि हम आपको जानते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नागपुर का या फिर किसी और शख्सियत के साथ। दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।